शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो भगवान शिव को और प्रभु श्री राम को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। ये तो सरासर सनातन धर्म पर कुठाराघात है। उन्हें शिव तत्व और राम तत्व के बारे में पता ही नहीं है। प्रभु श्री राम का शिव जी निरंतर सुमिरन किया करते हैं और ये बात रामचरितमानस में आया है कि रामचरितमानस में कैसे आया है, ध्यान से सुनिएगा। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। प्रभु श्री राम का दिन रात चिंतन किया करते हैं। मैया पार्वती भी कहती हैं प्रभु शंकर से कि आप निरंतर प्रभु श्री राम का जाप किया करते हैं और प्रभु श्री राम से अनेकानेक संबंध हैं प्रभु का। रामचरितमानस में आया है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। एक नहीं अनेकानेक संबंध हैं। उनके स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और उनके सेवक भी हैं। प्रभु श्री राम का दिन रात प्रभु शंकर उनका चिंतन किया करते हैं और प्रभु श्री राम सतोगुण के देवता हैं और सतोगुण का रंग श्वेत होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रभु शंकर का वर्ण श्वेत है। कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। उनका वर्ण श्वेत है, अर्थात वे श्वेत वर्ण के हैं क्योंकि वो प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं। इसी के कारण उनका वर्ण जो है श्वेत हो गया, कर्पूर रंग का हो गया। जैसा कर्पूर जो है एकदम श्वेत वर्ण का होता है, वैसे प्रभु शिव हो गए। और शिव जी तमोगुण के देवता हैं और तमोगुण का रंग सांवला होता है, काला या नीला होता है। और आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम सदैव शिव जी का चिंतन किया करते हैं, इसलिए शिव जी का रंग श्वेत पड़ा और प्रभु श्री राम का कैसा रंग हुआ? उनका चिंतन करते करते नीलांबुजश्यामलकोमलांगम, उनका वो नीलांबुजस्य हो गए हैं, अर्थात नीले रंग के हो गए, श्यामल वर्ण के हो गए हैं। एक दूसरे का चिंतन करते करते अगर प्रभु श्री राम के तत्व को कोई जानता है तो सिर्फ देवाधिदेव महादेव जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, उससे हलाहल विष निकला, तो उसका जब पान करना हुआ तो भगवान शिव को अपने श्री राम पर, अपने प्रभु श्री राम पर इतना विश्वास था, इतना अटल विश्वास था कि उन्होंने रा करके विष का पान करना शुरू किया और माँ करके अपने कंठ में ही उसको अवरुद्ध कर लिया। इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि शिव जी हमारे जो है हमारी आत्मा है, श्री हरि हमारी आत्मा है और श्री हरि शिव की आत्मा है। और आप शिव और राम को लड़ाने की बात करते हैं। आपको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। और आज मैं आप इस तथाकथित नेता को एक सूत्र देती हूँ। डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया कहती हैं कि आप इस सूत्र का पालन करिए तो आपका जो ये बिगड़ा हुआ मानस है वो ठीक कर देगा। वो बिगड़ा हुआ मानस ठीक कैसे होता है? वो बिगड़ा हुआ मानस रामचरितमानस का जब आप पाठ करेंगे तब ये आपका बिगड़ा हुआ मानस ठीक हो जाएगा। और ये मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रही हूँ। और ये रामचरितमानस में भगवत भक्ति भूषण कलि पावना अवतार श्री सीताराम चरणाम्ब चंचरी बाबा तुलसी ने कहा है कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कैसे क्या उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस एहि नामा, रामचरितमानस एहि नामा,
सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसको सुनते ही और इसको श्रवण करते ही इससे विश्राम मिलता है। इसलिए मैं इस तथाकथित नेता को कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर रामचरितमानस का पाठ करिए, तो आपका बिगड़ा हुआ मानस ये रामचरितमानस ठीक कर देती है। और हमको लगता है आपको विश्राम की आवश्यकता है, और रामचरितमानस से ज़्यादा अच्छा विश्राम कोई आपको नहीं दे सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, सनातन धर्म की जय।